स्वागत करते हैं गुरुदेव। हम कहाँ हैं इसके बारे में बताएंगे, अपना परिचय भी बताइएगा। धन्यवाद आपको और ढेर सारी शुभकामना। आर्य प्रयास समाचार। मैं गुप्तारगंज गायत्री शक्तिपीठ पर इस समय उसी के साहित्य स्थान पर बैठा हूँ। आपको किस नाम से जानते हैं लोग? आप यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। मुझे क्षेत्र में लोग प्रायः आचार्य जी या गुरु जी के नाम से जानते हैं। जी, मूलतः मेरा नाम नरेंद्र देव तिवारी जी। तो आप यहाँ के पीठाधीश्वर हैं और ये गायत्री प्रज्ञापीठ का है जो क्या है, कैसे मंदिर है? आप ये 1980 में हम शांति कुंज में थे जी। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी उस समय भारतवर्ष के प्रमुख स्थलों पर गायत्री शक्तिपीठों की स्थापना के लिए जी लोगों को प्रेरित कर रहे थे। मैं भी उसी बीच में वहाँ पहुँचा था, तो मैंने भी यह संकल्प ले लिया उन्हीं के द्वारा कि मैं भी गायत्री प्रज्ञापीठ का निर्माण करूँगा। 1980 में वहाँ थे, यहाँ कब से स्थापित किए हैं? 8 जनवरी 1981 को परम पूज्य गुरुदेव स्वयं आए। अच्छा। इस मंदिर के स्थल पर हम लोगों ने व्यवस्था बना रखी थी, उन्होंने इसका भूमि पूजन किया जी। अपने हाथ से आधारशिला रखा जी। और वहीं से हम लोग इसका निर्माण करना आरंभ किए। तब से लेकर के आज तक हमने पलट करके और कुछ देखा नहीं। कि चर्चा हो रही है तो हम पिछली बातों पर थोड़ा गौर फरमाना चाहेंगे। आप जरूर बताएंगे कि आपके यहाँ इसके पहले बड़े बड़े अनुष्ठान, याज्ञिक अनुष्ठान हुए हैं जी। 108 कुंडी यज्ञ भी यहाँ संपन्न हुई थी कभी जी। तो कब हुई थी, कैसे हुई थी? 1997 में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक विराट संस्कार महोत्सव संपन्न किया था जी। और उस विराट संस्कार महोत्सव में 251 कुंड बनवाए। यहाँ आज जब से मैं आया हूँ करीब 1 घंटे 2 घंटे हो गए होंगे मुझे। हम देख रहे हैं यहाँ पर कई परिवार, कम से कम 3-4 जोड़ों का आज यहाँ पे संयोग से हमने पता लगाया तो सबके विवाह तय हो रहे हैं। लड़की यानी कन्या को देखने का रस्म यहाँ पे पूरा करते हैं लोग। क्या क्या करते हैं? लड़की दिखाई के लिए लोग आते हैं और यह क्रम लगभग वर्ष भर चलता रहता है जी। लोग आते हैं, हम अपने यहाँ उनका एक छोटा सा पंजीयन कर लेते हैं। उन्हें जो हमसे बनता है या जो आवश्यकता उन्हें होती है, जो सुविधाओं की, वो सुविधा उन्हें प्रदान कर देते हैं और बैठ करके लड़की दिखाना, जलपान करवाना तय हो गया उनका मसला, तो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए लोग वापस जाते रहते हैं। तो आपके यहाँ जैसे कन्याओं की शादी जो तय होती है, लोग यहाँ देखते हैं, तो विवाह आदि ये सब भी व्यवस्था यहाँ पर होती है? बराबर करता रहता हूँ। अच्छा। और इसके लिए मेरे यहाँ एक नियम है कि हम रात की शादी नहीं लेते। अच्छा। लोगों को ये प्रेरित करते हैं कि आप दिन में शादी कर लो। उद्देश्य क्या है? इसके पीछे केवल एक उद्देश्य है कि गुरुदेव ने कहा था खर्चीली शादियाँ बंद हों। तो उन खर्चीली शादियों को बंद करने के लिए आप अगर दिन में कर लेते हैं तो एक बचत तो यही हो गई कि लाइट आदि की डेकोरेशन की व्यवस्था खत्म हो गई। दूसरी यह कि 2 दिन की खर्च जो आपकी होने वाली हो एक ही दिन में हो जाएगी, वो भी बचत हो गई। तीसरी चीज मैं लोगों को यह रोकता हूँ कि आप लिमिटेड लोग आए, कम से कम लोग आए, और नहीं है तो 150 बाराती लेकर के चले आइए। घराती और बाराती में मान लीजिए कि 100-150 हो गए। उन्हें आप भोजन आदि कराना चाहें तो भोजन की भी व्यवस्था के लिए हम आपको जो आवश्यकता समझें हम आपको सुविधा मुहैया कराएंगे। आप भोजन बनवाइए, खिलाइए, चाय नाश्ता कराइए। विवाह में सच्चाई तो यह है कि खर्चा कुछ नहीं होता, खर्चा केवल प्रदर्शन में होता है। और गुरुदेव ने कहा कि खर्चीली शादियां यदि बंद हो जाए तो बच्चियां बाप के ऊपर बोझ नहीं बनेंगी। जिस बाप को 4-6 बेटियां हो गई उसकी जिंदगी तो उसी में नप गई। इसलिए आवश्यक यह है कि समाज की यह जो एक कुरीति, एक बाढ़ सी आ गई है प्रदर्शन की, इस प्रदर्शन से लोगों को रोक दिया जाए और वैदिक विवाहों की विधि व्यवस्था व्यवस्थित कम समय में और कम खर्च में भी की जा सकती है, जिसका उदाहरण मेरे पास है। वैदिक सनातन धर्म के आधार पर शादियां की जाए तो खर्चीली नहीं होंगी? बिल्कुल खर्चीली नहीं होंगी। मैं ऐसा करता रहता हूँ। एक दिन में हम 6-6, 7-7 शादियां संपन्न करते हैं। एक सवाल बनता है, लोगों के मन में भी आ रहा होगा, दर्शक चूंकि आपको देख रहे हैं,
तो खर्चीली शादी एक तरफ बता रहे हैं, दूसरी तरफ सनातन की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ दिन की शादी करने के लिए कह रहे हैं। लोगों के समझ में आता है कि रात्रि काल में ही शादी होती है, दिन में ऐसा कोई विधान नहीं है या कि है, इस पर कुछ प्रकाश नहीं, ऐसा नहीं है। पंचांग उठाइए तो उसमें यह स्पष्ट निर्देश है कि दिवा लग्न है या रात्रि की लग्न है जी। जो हमारे यहाँ एक परिपाटी बन गई रात्रि वाली, ये मुगल कालीन पीरियड में लोग अपनी बच्चियों को जी जी मुगलों से बचाने के लिए रात में शादी करते थे। और आप इस बात का भी ध्यान दिए होंगे कि माड़व जो बनता था उसके किनारे किनारे जाजिम से बांध दिया जाता था, आड़ वो पर्दे के अंदर में हो, और वहीं उसी क्रम में ही बाल विवाह की प्रथा भी हमारे यहाँ चली थी। छोटे छोटी बच्चियों की लोग ले जाकर के शादी करवा देते थे, उसके मान में सिंदूर रहता था, तो मुगल लोग उन बच्चियों को छोड़ देते थे। इसलिए बाल विवाह भी वहीं हमारा प्रचलित हुआ था और रात्रि की परंपरा भी वहीं से लागू हुई। और दिन में विवाह की परंपरा हमारे यहाँ भगवान राम के समय से भी थी। यानी ज्यादा हम तह में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुगलों ने वाकई में हमारे इस देश पे, हमारे भारत की अस्मिता पर पूरा जो है रगड़ा और धूल दूषित कर दिया था। जी, ये तो इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है इसके लिए कि ऐसा किया है। और मुगलों के इस अत्याचार के नाते ही लोग मजबूर होकर के इस परंपरा को अवगाहित किए। अच्छा, प्रतिदिन यहाँ कितने जोड़े जो है इस समय आते होंगे विवाह तय करने? कम से कम 3-4 तो प्रतिदिन हो जाते हैं। मतलब पर मंथ सैकड़ों से ज्यादा? मंथ में हाँ, सैकड़ों से ज्यादा हो जाते हैं। साल में हजारों पार करते हैं आप? हजार क्या, कई हजार हो जाते और हैं। सन 81 से आपकी विधा यही चल रही है? अब तक हमने 11,384 कार्यक्रम, आज की डेट में हमारा जो कार्यक्रम है वो 11,384 पर इस समय हम चल रहे हैं, जो यहाँ और बाहर करते, जो रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड है मेरे पास। अनरजिस्टर्ड बहुत से होंगे। अनरजिस्टर्ड तो बहुत हैं। तो ये कार्यक्रम जो बाहर के हैं, इसमें 1 दिन का भी कार्यक्रम है और 5 दिन का, 7 दिन का भी कार्यक्रम है। तो अब मैं ये दर्शकों के लिए कहना चाहता हूँ, आपकी तरफ से भी चाहते हैं कि जैसे लोग जो चाहते हैं कम खर्चे में बेहतर ढंग से माँ गायत्री के सानिध्य में विवाह संपन्न करना हो, तो यहाँ आपके यहाँ पधारें। जी, स्वागत है उनका। स्वागत है। गुप्तारगंज बाजार में, गुप्तारगंज गायत्री शक्तिपीठ पर। आपका मोबाइल नंबर क्या है अगर आपसे बात करना चाहें कोई? तो 9794 68 34 99 नंबर है। एक बार फिर से बता दीजिए। 9794 68 34 99। 9794 68 34 99। जो भी चाहें इस क्षेत्र में आना हो तो आपसे बात करके रात दिन कभी भी व्यवस्थित हो सकते हैं। वैसे भी चाहे प्रयागराज से, चाहे चित्रकूट, वृंदावन, मथुरा से, काशी से, यदि अयोध्या के लिए जा रहे हैं या अयोध्या से यहाँ कहीं के लिए भी, तब भी आपका सानिध्य उनको मिल सकता है। मिल सकता है, नहीं मिलता है, मिलता है चाहे तो। इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ जी। मिलो गरुड़ मार्ग मोह मोही। जी जी, मैं मार्ग में ही हूँ। प्रयागराज से चल करके जो अयोध्या की नगरी के लिए प्रस्थान करता है वो इस स्थान पर रुकता है। हम एक रात में 3 बस के लोगों को अपने यहाँ आवास देना, उनकी विधि व्यवस्था बनाना, भूखे दुखे या साइकिल यात्रा करने वाले, रिक्शे से चलने वाले, पैदल यात्रा करने वाले, रास्ते में लोग पूछते रहते हैं कि कोई मंदिर नहीं मिलेगा, रात्रि रुकना चाहते हैं, हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो लोग यह दूर दराज से बता देते हैं कि आप आगे चले जाओ, गायत्री मंदिर है, वहाँ व्यवस्था आपको मिल जाएगी। शादी विवाह का लाभ लेने के साथ साथ गायत्री मंदिर पे, आपके इस धाम पे यात्री और दर्शक गण भी आते रहते हैं, बराबर आते हैं। और मैं भाग्यशाली इस मामले में हूँ कि भारतवर्ष के तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की और कर्नाटक की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की बहुत सारी बसें इधर से गुजरती हैं और उन्हें भोजन बनाना होता है तो यहीं खड़े होते हैं। आपके चाहने वाले लाखों हैं, अब इनको यहाँ से अपने स्पीड से क्या संदेश देंगे? मैं समाज से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि समाज भगवान का स्वरूप है, उनका विराट रूप है। मैं उसका नमन वंदन करता हूँ और उनसे यही निवेदन करूँगा, विवाह में खर्चीली शादियों को बंद करने का यदि मन बन जाए तो वह खर्चीली शादियाँ बंद कर दें। एक सनातन संस्कृति का जो मूल है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, अर्थात भगवत गीता का जो सिद्धांत है, उसे अपना लें।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में बैठा हूँ, इसलिए मैं यह चाहूँगा कि लोग रामचरित मानस की चाहे 21 चौपाई जीवन में उतारें, पर उतार लें। ईश्वर की कृपा होगी तो सनातन संस्कृति फलती फूलती और सतयुग जैसा वातावरण बना देगी। कमी किसी बात की नहीं है। कमी अगर किसी चीज की हो रही है इस समय तो केवल लोगों का ईगो, अहम, प्रदर्शन और ये इसका कमजोर होना, बौद्धिक दिवालियापन। बहुत गहरी बहुत गूढ़ बातें आपने कही, लेकिन चलते चलते अंत में आपसे वही चौपाई सुनना चाहते हैं जो आपके मन में हो और जिससे लोगों का कल्याण होने वाला। चौपाई तो सारी हैं, सभी चौपाइयाँ ऐसी हैं जो कल्याणमयी हैं जी, लेकिन एक चौपाई जो आपके मुख पे सबसे आगे हो वही कह दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मैंने चर्चा कर दी, तो भगवान राम के राज्य में तो ऐसी स्थिति थी कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काऊ ही व्यापा, वही हमारे यहाँ वर्तमान में भी व्याप्त हो जाए। लोग इसमें पुरजोर अपील करते हुए जो जहाँ है वहीं से लग जाए और यहाँ राम राज्य स्थापित हो जाए, ये हमारी कामना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।